और वो अपने पास चाहिए ना कुछ, तो मान लो वो तो बोलेगा ही आज। केसरपुरा गांव आता है, वहाँ पे 17 तारीख को शाम की 6-7 बजे के आसपास एक अजाना लड़की की लाश मिली थी। उसके बाद जब पूछपरछ की गई तो ये पता चला कि जो लड़की है वो वडोदरा सिटी में रहती है और उसका नाम मीराबेन था। वो एक लड़के के साथ घर से बाहर निकली थी। तो इसके उपरांत उस दिन आईपीसी 302 के तहत गुना दाखिल किया गया और जिस लड़के के साथ निकली थी वो हमारे शकबंद के लिस्ट में था। उसको हमने ढूंढने की कोशिश की, वो पुलिस से नाश्ता फरता होकर भाग रहा था। तो अलग अलग चीज़ों से, टेक्निकल सर्वेलेंस से और ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू कल हमें हमारे एलसीबी को बातमी मिली कि वो वडोदरा सिटी में एक पर्टिकुलर जगह पे है। तो तिलकवाड़ा पुलिस स्टेशन की हमारी टीम पूछपरछ में और उसके तपास में उसी के आसपास थी, तो तिलकवाड़ा पुलिस स्टेशन की टीम ने उसको वहाँ से पकड़ लिया। उसके साथ पूछपरछ करने के बाद ऐसा हमारे ध्यान में आया कि 16 तारीख को दोपहर के बाद वो और लड़की वहाँ से जब वडोदरा सिटी से निकले, उनके एक दूसरे के साथ पहचान थी 3-4 साल से और उसकी इच्छा थी कि लड़की उससे शादी करे। वहाँ से निकलने के बाद वडोदरा ग्राम्य और छोटा उदेपुर ज़िले के अलग अलग जगहों के ऊपर वो घूमे और रात के समय में तिलकवाड़ा पुलिस स्टेशन की हद में केसरपुरा गांव के आसपास वो आए। रात का समय था और उस समय पे जब उसने शादी के लिए मांग की तब लड़के ने ना बोला और उसको ये उस बात का गुस्सा मन में रखते हुए उसने उस रात को लड़की की चुनरी का सहाय लेते हुए उससे उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और लड़की की लाश वही जगह पे छोड़कर वो वहाँ से रात को भाग गया। उसके बाद दूसरे दिन वो दोपहर को वो लाश देखने के लिए भी आया था, हमें लाश मिली उससे पहले। और ये सब ध्यान में रखते हुए उसको आरोपी तरीके से हमने अरेस्ट किया है। लड़की की हत्या जिस चुनरी से हुई उस चुनरी को भी बरामद किया गया है। बाकी पूछपरछ, तपास और अन्य पुरावे इकट्ठा करने का काम चल रहा है। अभी तक हमें लड़की का मोबाइल नहीं मिला है, हम उसको ही ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो आगे जब जैसे पूछपरछ बढ़ेगी तो इसके अदर डिटेल्स भी और एविडेंसेस भी हमारे हाथ में आएंगे। पीएम रिपोर्ट जो है उसमें सेक्सुअल असॉल्ट का कुछ ध्यान में नहीं आया था,